नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान जीके की जो आपको एंटीबायोटिक दी जा रही है उसमें एक बार फिर स्वागत। पिछली एंटीबायोटिक में आपने देखा सहायक संधियां समझाई मैंने, जो घंटे लग जाते हैं उनको मैं 2-2 मिनट में समझा रहा हूं। और आपकी बार है हमारे पास अधीनस्थ पार्थीय संधियां एवं रियासत है। मित्रों, हुआ क्या था, बहुत ध्यान सुनेंगे। सहायक संधियों की जो आपको एंटीबायोटिक दी गई थी उसमें मैंने बताया अंग्रेजों ने राजपूत नरेशों का दोस्त बनने का ढोंग किया कि हम तो मित्र हैं, एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे के शत्रु को शरण नहीं देंगे। तो वे हमारी कौन संधि थी? सहायक संधि। अब माहौल क्या हुआ? माहौल यह हुआ कि इस संधियों से मराठे लोग चिढ़े और मराठे लोगों ने दड़ राजाओं की पिटाई करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने ऐसा माहौल दिया कि राजाओं को ऐसा लगना चाहिए हमें इस दुनिया से बचा सकते हैं तो अंग्रेज ही बचा सकते हैं। राजाओं को ऐसा लगा कि अब अंग्रेज ही हमारी इस दुनिया में है, बाकी कोई दुनिया में नहीं है। भारतीय पराये हैं, अंग्रेज अपने हैं। मित्रों, अंग्रेजों से मुलाकात की, अंग्रेजों से कहा कि आप संधि कीजिए। अंग्रेजों ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? बोला सुरक्षा चाहिए। बोला बिल्कुल सुरक्षा देंगे, लेकिन तुम लोग बदमाशो जो तुम कर और टैक्स किनको दे रहे हैं? मराठों को। वे कर और टैक्स हमें दीजिए। क्या कहा? कर और टैक्स हमें दीजिए। राजा ने कहा बिल्कुल, टैक्स तो हम मराठों को दे रहे हैं तब भी सुरक्षित नहीं है, तो टैक्स को आप ले लीजिए, लेकिन आप हमारी क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। मित्रों, हुआ क्या था उस समय? मराठा सरदार कौन था? उसका नाम था अमीर खां पिंडारी। बहुत ताकतवर था, आपको पता होगा गिगोली के युद्ध में जयपुर का राजा इन्हीं की मदद से जीता था। उसने कहा बोले अंग्रेजों क्या कर रहे हो बाबू, क्या कर रहे हो? मैं धूम मचा दूंगा, तुम्हारी संधियों का खात्मा कर दूंगा। साथियों, अंग्रेजों ने सोचा इसको कैसे शांत किया जाए, तो अंग्रेजों ने राजपूत नरेशों से कहा, बोले यार ऐसे करो, ये अमीर खां पिंडारी को तुम्हारे राज्य में छोटी सी जगह दे दो। कभी सोचा भी नहीं होगा आप लोगों ने कि चारों तरफ हमारे राज्य है राजपूत रियासत और बीचों बीच टॉप रियासत मुस्लिम रियासत की स्थापना कब हो गई? और वे समय जो मुगल लोग जा चुके हैं। मित्रों, बहुत बड़ी दिक्कत हुई। क्या बात है साथियों। जयपुर राजा से कहा, जयपुर राजा कौन था? जगत सिंह। जयपुर का राजा कौन था? जगत सिंह। जयपुर के राजा का नाम था जयपुर, और जयपुर के राजा का नाम क्या है? जगत सिंह। जयपुर के राजा जगत सिंह, जयपुर के जगत सिंह से कहा रे जगत सिंह, तुझे जिंदा रहने ना मराठों से, नहीं मराठे तेरे को मारेंगे ठोकेंगे भाई। तो तू ऐसे कर, जयपुर रियासत का विभाजन कर दे। सहर्ष राजपूत नरेशों ने जयपुर का विभाजन स्वीकार किया और टोक रामपुरा को अलग किया, और आपके अमीर खां पिंडारी जो आपके प्रभावशाली था उसको टोक रियासत की स्थापना करके जयपुर से अलग करके टोक रियासत की स्थापना की। संधि हुई आप लोगों 17 नवंबर 1817। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज पता लग गया होगा कि आपकी टोक रियासत जो कि आपके राजस्थान की 18वीं रियासत है उसकी स्थापना कैसे हुई? एकमात्र आपने कभी विचार नहीं किया, एकमात्र जो हमारे मुस्लिम रियासत है, एकमात्र मुस्लिम रियासत है टोक, ठीक है, उस टोक रियासत की स्थापना किस प्रकार से हुई और सभी राजपूत नरेशों के बीचों बीच हुई। साथ दूसरी बात करते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स के आदेश पर अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मेटकोफ ने देशी रियासतों से आखिरी संधि की। ध्यान रखना है आपको साथियों, ध्यान रखना है कि हस्ताक्षर होंगे, हस्ताक्षर करेंगे तो एक तरफ कौन हस्ताक्षर कर रहे हैं? अंग्रेज कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? अंग्रेज कर रहे हैं। और एक तरफ अपनी अपनी रियासत से कौन कर रहे हैं? राजा लोग कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि कर रहे हैं। साथियों, दो अंग्रेज अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे, एक का नाम है चार्ल्स मेटकॉफ। क्या नाम है? चार्ल्स मेटकॉफ। और दूसरे का नाम है साथियों जॉन मालकम। आप कहेंगे सर, हाँ देखिए इस समय झालावाड़ रियासत है नहीं, 18 रियासत है, 15 पे करेगा चार्ल्स मेटकॉफ और साथियों 3 पे करेगा जॉन मालकम। दक्षिणी राजस्थान की 3 रियासत है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इनके साथ संधि करेगा जॉन मालकम, क्योंकि मालवा का अधिकारी था जॉन मालकम, मालवा के नजदीक था। ठीक है, तो अंग्रेज अधिकारी हस्ताक्षर कौन करेगा? चार्ल्स मेटकॉफ पूछता है। दिक्कत वहां आएगी जब डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ पूछेगा तो जॉन मालकम करेंगे। साथियों, बात करें हम सहायक संधि, देखो सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली की देन थी, जबकि अधीनस्थ पार्थिक के संधि आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स की देन थी। साथियों, सर्वप्रथम भारतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने की, मैं पढ़ा के आया हूं, और सर्वप्रथम करौली के महाराजा हरपाल सिंह ने की। कब? 9 नवंबर 1817 को। एकदम क्लियर हो रहा होगा, ये सहायक संधि है वे आपके अधीनस्थ पार्थिक के संधि है। साथियों, कब कर रहे हैं? 29 सितंबर 1803 को। और ये संधि कब हो रही है? 9 नवंबर 1817 को। यहां सबसे व्यापक संधि की अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने, और यहां सबसे व्यापक संधि की आपके महाराव उम्मेद सिंह कोटा ने। आप क्या मेरी बात को समझ पाए आप लोग पूरी तरीके से कि ये सहायक संधियां हैं जो पढ़ के आए हैं? हमने पहले वाले एंटीबायोटिक पढ़ा है, मैंने देख लेना, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और ये देखिए आप लोगों के, तो सबसे पहले अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ पार्थिव संधि करने वाली करौली के राजा हरबख्शपाल सिंह थे। सबसे अंत में संधि की वे आपके सिरोही के राजा शिव सिंह ने की। सिरोही के राजा शिव सिंह ने सबसे अंत में संधि की। सिरोही के राजा ने सबसे अंत में संधि की। हम कहेंगे सबसे अंत में कौन मिलेगा? अरे भाई
पहाड़ों में मिलेंगे देवता, पहाड़ों में तो शिव रहते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो सिरोही में है। इसका मतलब सिरोही के राजा शिव सिंह ने सबसे अंत में संधि की, ध्यान रखें आप लोग, सिरोही के महाराव शिव सिंह ने सबसे अंत में संधि की। लेकिन साथियों ध्यान रखना, 19वीं रियासत झालावाड़ गठन होता है 10 अप्रैल 1838 को, यानी इस समय संधि कर रही है वे कितनी रियासतें कर रही हैं? 18, क्योंकि 19वीं रियासत तो है ही नहीं, जन्मी नहीं, अभी पेट में है। कहां है? पेट में, जी हाँ पेट में, ध्यान रखना। और कोटा के पेट में, कोटा के पेट में है, कोटा से अलग होगा। 10 अप्रैल 1838 को झालावाड़ अलग होगा, झालावाड़ गठन होगा, तो सबसे अंत में संधि ये करेगा। पूछे, मैं सवाल पूछता हूं, निम्न में से कौन सी रियासत ने सबसे अंत में संधि की? ऑप्शन में झालावाड़ है, झालावाड़ आएगा। ऑप्शन में झालावाड़ नहीं है तो सिरोही आएगा। मैंने क्या कहा? अंग्रेजों की अवर से हस्ताक्षर किए गए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ जॉन मालकम ने किए और शेष के साथ चार्ल्स थियोफिलिस मेटकॉप ने किया। सबसे व्यापक संधि साथियों कोटा के महाराज उमेद सिंह ने कहा किया, और यहां इसमें आगे चल के कुछ जोड़ा गया, और जोड़ने को कहते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री कहते हैं पूरक। तो ध्यान रखना 20 फरवरी आप लोग 1818 को कोटा रियासत ने एक पूरक संधि की। दोबारा नहीं, दोबारा का मतलब पहले वाली खत्म, दूसरा जोड़ दिया। ये क्या है? पूरक। पूरक मतलब पहले वाली है, सप्लीमेंट्री जोड़ा है। हम एग्जाम देने जाते थे, पहले खूब नोटबुक भरते थे, हमने पेज जोड़े, सप्लीमेंट्री, पहले वाली फाड़ के नहीं फेंकी। मित्रों बहुत बड़ी समस्या हल हो गई आपकी। ये सब बातें आपको, छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए, यहीं से आपका सिलेक्शन निकलेगा। एंटीबायोटिक आपको लगातार देता रहूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, मैंने एग्जाम पीडीएफ डाल रखी है, वहां अलग अलग आप प्रिंट निकलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपके यूट्यूब पे क्लास लगती है सुबह शाम, बिल्कुल लगाइए। और दूसरी बात, हमारा राजस्थान जीके का 6 से 8 जो कि आपके एक मात्र नाम मात्र का शुल्क, जो कि आपका सर्वर चार्ज वगैरह या आपूर्ति हो जाए, ना प्रॉफिट नो लॉस, उस पर काम करें साथियों। आप उस जाइए राजस्थान के मोबाइल ऐप पे और राजस्थान जीके का आनंद लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।